हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डैम्स जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। आइए चलिए एक एक करके बात करते हैं सभी इंपॉर्टेंट डैम्स की। सबसे पहले इनके कुछ टाइप्स समझ लेते हैं कि आर्च डैम क्या होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एक इडुक्की डैम यहाँ पे फिगर में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो डैम इज अ सॉलिड कंक्रीट डैम बेंट अपस्ट्रीम इन अ प्लेन। इट इज क्रिएटेड सो दैट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फेजेस अगेंस्ट द आर्च। डेफिनेटली यहाँ पे आपको इस शेप को बनाने के पीछे जो लॉजिक यही है कि यहाँ पे जो पानी का जो इस पे प्रेशर आएगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो कंपोनेंट हो वो बाहर की तरफ जाए, जिससे कि नेट प्रेशर डैम पे कम हो सके, इसलिए आर्च डैम बनाए जाते हैं। इसी तरीके से हमने ग्रेविटी डैम भी देखा है और भाखड़ा नांगल डैम आप सभी जानते होंगे। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट, बैराजेस। बैराजेस कहाँ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम लोग वाटर के लेवल को कम या ज्यादा करते हैं बैराजेस की मदद से, गेट्स की मदद से, जहाँ पे हमने ये देखा है कि जहाँ पानी का फ्लो या पानी का लेवल उतना ज्यादा नहीं रहता है, वहां पे हम बैराजेस को बना के अपना काम चलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि डाइवर्जन डैम इन इंडिया with a low head comprising several large gates that can be opened or closed to maintain the water level passing through that। इससे पास होने वाले पानी के लेवल को मेंटेन करते हैं बैराजेस की मदद से। आगे अगर बात करें तो इम्बैंकमेंट देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक इम्बैंकमेंट बना हुआ है। एक तरह से इम्बैंकमेंट डैम्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय द प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेमी प्लास्टिक जो सॉइल होगी उसमें सैंड वगैरह क्ले को मिक्स करके इस तरीके से हम लोग वाटर को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। रॉकफिल डैम भी आपने देखा होगा, एक टेहरी डैम भी आपने देखा है डेफिनेटली। इसमें भी दो टाइप के डैम होते हैं रॉकफिल में, एक होता है रॉकफिल और एक होता है कंक्रीट फेस्ड रॉकफिल, जिसमें अपस्ट्रीम साइड में जो सतह दिखाई देगी वहां पे कंक्रीट की सतह बना दी जाती है। ठीक, तो उसको कंक्रीट फेस्ड रॉकफिल डैम बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं गाइस, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना जानकर एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जानने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहला डैम कौन सा था? तो देखिए कलनाई डैम, यहाँ पे इसको ग्रैंड एनिकट भी बोला जाता है। यहाँ पे किस रिवर पे है ये पूछा जाता है? तो कावेरी रिवर पे और तमिलनाडु त्रिचिपल्ली। यहाँ पे याद रखना है आपको लोकेशन। यहाँ पे ये इसका फिगर है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें कि लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है कि पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट डैम कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। नाम याद रखना, हीराकुंड कहाँ पे? उड़ीसा में लॉन्गेस्ट डैम है। और इंडिया का भी लॉन्गेस्ट डैम यही है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। डेफिनेटली वर्ल्ड का होगा तो इंडिया का होगा ही, हीराकुंड डैम। और ये इसका यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम इस तरीके का दिखता है आपको हीराकुंड डैम। आगे बात करें गाइज तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम, सीधा बना हुआ ग्रेविटी डैम हाईएस्ट कौन सा है इंडिया में? तो दैट इज भाखड़ा डैम। यहाँ पे याद रखना है, दिस इज भाखड़ा डैम। यहाँ पे आप इसका देख सकते हो, यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हो। इसी तरीके से आपको पूछा जाए कि द टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट डैम, तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट डैम अगर आपसे पूछा जाए तो नुरेक डैम है। ये तजाकिस्तान में है और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये यहाँ से इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर हाईएस्ट डैम इन इंडिया पूछा जाए तो दैट इज टेहरी डैम, ठीक है। हाईएस्ट डैम अगर इंडिया का पूछा जाए तो आपको टेहरी डैम याद रखना है, ठीक। इस तरीके का आपको देखने को मिलता है टेहरी डैम। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हीराकुंड डैम से रिलेटेड अगर आपसे फैक्ट पूछा जाए, कैपेसिटी कितनी है, डैम का टाइप कैसा है, कंपोजिट है, इंस्टॉल कैपेसिटी, डैम की हाइट पूछी जाए, डैम की लेंथ पूछी जाए, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टेहरी डैम, कुछ इंपॉर्टेंट डैम के मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे लिख रखे हैं जिसको आप देख सकते हो। रॉकफिल डैम है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं, इसकी लेंथ देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे फैक्ट स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो जिसको आप याद कर सकते हो। और साथ ही साथ ये पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन अड्डा 24/7 पे भी शेयर कर दूंगा। सरदार सरोवर डैम डेफिनेटली सब लोग जानते होंगे, गुजरात में है। लेंथ देख सकते हो इसकी, यहाँ पे डैम टाइप ग्रेविटी डैम है, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड डैम हाइट।
तो ये गाइज ये जितने भी फैक्ट है ना यहाँ पे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, यहाँ पे देख सकते हो इसकी लेंथ, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है यहाँ पे, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड डैम हाइट। तो जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने देखे ना, चाहे आपके इंजीनियरिंग एग्जाम, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो या फिर अदर एग्जामिनेशन में भी, नॉन टेक पोर्शन में भी ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। और आई होप आपको ये सारे के सारे फैक्ट अच्छे लगे होंगे। इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप इन सभी सवालों के जवाब दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करता रहूंगा। और आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, एज वेल एज अदर ब्रांच आपकी मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल है तो डेफिनेटली उनके महापैक को ज्वाइन करके उसमें अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने ऑल AJEE इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे जो नीचे नंबर दिया गया है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी टाइम आपको टीम हेल्प कर देगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, धन्यवाद।